हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। डिसोल्यूशन डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। अब होता क्या है कि एक तो बैलेंस शीट है, उसका डेबिट साइड है एसेट्स और लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड है। तो करना क्या है कि ये डेबिट साइड को डेबिट साइड में डालना है आंसर में आइटम्स को, और क्रेडिट आइटम्स को क्रेडिट साइड में डालना। एडजस्टमेंट है ये सब का सब, या तो पेमेंट है या रिसीप्ट है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मैं बारी बारी रिपीट करता हूँ एवरी टाइम, इसी को माइंड में रखना है। या तो रिसीव किया है या पे किया हमने, ठीक है। अगर पे किया है तो रियलाइजेशन डेबिट में है, एक साइड में रियलाइजेशन आएगा, और रिसीव किया है तो रियलाइजेशन क्रेडिट। मतलब रियलाइजेशन का तो आना ही है पेमेंट और रिसीप्ट। एडजस्टमेंट का मतलब है कि पेमेंट है या रिसीप्ट है, और पेमेंट और रिसीप्ट है तो रियलाइजेशन को आना ही है। अगर पेमेंट है तो रियलाइजेशन डेबिट में आ जाएगा, अगर रिसीप्ट है तो रियलाइजेशन क्रेडिट में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि सेकंड साइड तो क्या हो जाएगा, सेकंड साइड में ऑप्शन क्या है हमारे पास, या तो बैंक है या फिर पार्टनर्स कैपिटल है। तो सेकंड साइड डिसाइड कर लेना है, पार्टनर का नाम होगा तो उसको डाल देना है, अगर पार्टनर्स नहीं इन्वॉल्व है तो बैंक अकाउंट डाल देना साइड। तो डेबिट एंड क्रेडिट को जाना ही है इसको, एडजस्टमेंट्स को, ठीक है। एसेट साइड में से नॉर्मल जो एसेट्स जिसको रीसेल का जिसको हम सेल कर सकते हैं वो हम रियलाइजेशन में डालेंगे। अब रियलाइजेशन, अब एसेट्स में से कैश जो है वो कैश अकाउंट में जाएगा। ये जो कैश है, कैश और बैंक जो है ये तो कैश अकाउंट में जाएंगे, या अब कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। इसके अलावा कैश में कुछ और जाएगा नहीं। तो दो ही ऑप्शंस हैं एसेट और लायबिलिटी के लिए, या तो कैपिटल में डालो या फिर रियलाइजेशन में डालो। तो ये जो एसेट्स हैं सारी ये रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन के डेबिट में, रियलाइजेशन के डेबिट में, रियलाइजेशन के डेबिट में। इसी तरह से लायबिलिटीज कैपिटल अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चले गए, एंड ये सर्टिफिकेट्स रियलाइजेशन के क्रेडिट में चले। इस तरह से ये बैलेंस शीट ट्रांसफर हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 देखते हैं। रिसिप्ट की पेमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग वाज टेकन ओवर बाय रमन एट अ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% फॉर कैश। पार्टनर इन्वॉल्व है लेकिन वो पेमेंट कर रहा है कैश की। तो इसका मतलब है कि हमको अब पार्टनर का नाम नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ये हम रिसीव कर रहे हैं, तो जब भी रिसीव कर रहे हैं तो रियलाइजेशन को क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। रियलाइजेशन क्रेडिट है, 10% लेस कर लेंगे। 10% लेस करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग का, तो 75,000 को लेस करेंगे, 6,75,000 आ जाएगा। रियलाइजेशन का क्रेडिट में चला गया, और रियलाइजेशन और डेबिट साइड में अब आ जाएगा कैश। ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, कैश डेबिट 6,75,000। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज। ये ऑफ वर्ड है, ये ध्यान रखना। 1,25,000, इसका मतलब है कि क्रेडिटर्स इतने के क्रेडिटर्स, इसका मतलब है बाकी क्रेडिटर्स भी बचेंगे। अभी 175 टोटल है, और क्रेडिटर्स उसमें से 1,25,000 रुपए के क्रेडिटर्स ऐसे बोल रहे हैं। इसका मतलब 50,000 रुपए के क्रेडिटर्स अभी भी बाकी बचेंगे इसके बाद भी। टुक ओवर स्टॉक एंड डेटर्स, तो स्टॉक एंड डेटर्स गए, तो ये हो गया जब एसेट कोई किसी कोई लायबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट होती है, तो ना तो हम एसेट सेल की एंट्री डालते हैं, ना हम लायबिलिटी पेमेंट की एंट्री डालते हैं। तो यहाँ पर दोनों की कोई एंट्री नहीं होगी। क्रेडिटर्स गए, 1,25,000 रुपए के क्रेडिटर्स चले गए, और स्टॉक एंड डेटर्स सेल हो गए, बस एज्यूम कर दिया हमने, खत्म, कुछ नहीं करेंगे। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर रिमेनिंग क्रेडिटर्स, तो मैंने बोला था ऑफ वर्ड डाला था ना, ऑफ, तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स 50,000 रुपए के हैं। 50,000 रुपए वर पेड बाय रिचा, तो पेमेंट, ये पेमेंट है। अब पेमेंट है तो क्या है, रियलाइजेशन डेबिट है, रियलाइजेशन डेबिट। अब दूसरी साइड पे क्या करना है, पार्टनर इन्वॉल्व है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, उसके क्रेडिट में डाल दो। उसके बाद फर्नीचर रियलाइज, मतलब अब फर्नीचर रियलाइज नंबर 4 क्या है, रिसिप्ट है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, तो रिसीव कर रहे हो इसको 2 अकाउंट्स में, ठीक है। और ये पता है रियलाइजेशन में तो आना ही है इसको, रियलाइजेशन क्रेडिट में और बैंक के डेबिट में। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन मतलब ये पेमेंट है, अब इसको पे कर दो, ये पेमेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद अब कोई लायबिलिटी, लायबिलिटी जो अनपेड है अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट, सिंडिकेटर्स अकेला लायबिलिटी है, वो पे हो गया है। एसेट कोई जो हमने ना सेल किया हुआ, लैंड भी सेल हो गया था, फर्नीचर भी सेल हो गया था, एंड डेटर्स एंड स्टॉक तो उसने उठा ही लिया, तो सब कुछ कंप्लीट हो गया है।
दैट्स ऑल इन द क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि कैश अकाउंट है तो जहां पे भी हम एंट्रीज पैसा आ रहा है या पे कर रहे हैं, जैसे इसमें है लास्ट वाला 400 वाला, सब जगह पे कैश अकाउंट डालेंगे, बैंक नहीं लिखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। तो इसी तरह से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो, वी विल एंड विल कीप मूविंग, आगे आगे जो भी डिफिकल्ट आएंगे, जहां कोई ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट होगा उसमें मैं ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा है कि अभी कोई इरिटेट करता है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स और सेंड द क्वेश्चन टू मी, आई विल डिस्कस इट, आई विल मेक द वीडियो। ठीक है, ओके देन, टिल देन